सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं और ये वचन लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसके 34 से लेकर 38 पद तक। मिलाप वाले तंबू पर बादल, इसका जो शीर्षक है मिलाप वाले तंबू पर बादल। आइए हम इस वचन को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उड़ जाता था तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दें। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके प्रेम के लिए, अपनी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए और उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए। प्रभु आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा है और आपने अपने वचन में कहा है, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर पिताजी, हम आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए कि आप आत्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो वचन पढ़ा गया है, ये वचन आपने लिखा है मेरे परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा ये वचन रचा गया है। प्रभु, हम आपके नाम से मांगते हैं, मेरे ज़मीन और आसमान को बनाने वाले मेरे स्वर्गीय पिता, किस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से बातचीत कीजिए। और परमेश्वर पिताजी, हम आपके नाम से मांगते हैं कि वचन प्रभु जी उनके हृदयों में अधिकाई से बसने पाए और वो जानने पाए मेरे परमेश्वर कि आप उनके साथ रहते हैं, आपका प्रकाश उनके साथ रहता है, आपका तेज उनके साथ रहता है, आपकी सामर्थ उनके साथ रहती है। और मेरे परमेश्वर, उस वचन के द्वारा प्रभु जी ये बहुत तायत के साथ आशीषित होने पाए, वचन के अनुसार इनका जीवन हो। प्रभु जी, ऐसी आशीष हम इन लोगों के लिए मांगते हैं। प्रभु जी, सुनने और सुनाने वालों पर पिता परमेश्वर आपकी कृपा हमेशा हमेशा तक बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय उसका 34 से लेकर 38 पद तक। मिलाप वाले तंबू पर बादल। यहाँ पे लिखा, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। ये वचन पुराने नियम से लिया गया है। और जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से निकाला था और जब इस्राएल कनान देश की ओर बढ़ रहे थे, तो परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, परमेश्वर उनके साथ होता था उनकी यात्राओं में। उनके कपड़े नहीं पुराने होते थे, वो बीमार नहीं होते थे, और न तो उनके चप्पल घिसते थे, क्योंकि वो प्रभु के साथ साथ चलते थे। इसलिए परमेश्वर उनको ये आशीषें देता था। और रास्ते में वो कहीं पर रुकते थे, वहाँ पर अपना डेरा डालते थे और
वहीं पर मूसा जो उनकी अगुवाई कर रहा था, जिसे परमेश्वर ने ठहराया था उन लोगों के ऊपर याजक होने के लिए, वो एक पवित्र स्थान बनाता है, परमेश्वर का एक मंदिर बनाता है, एक तंबू बनाता है जिसमें प्रभु की उपस्थिति रहती थी। और जब प्रभु की उपस्थिति जब उसमें आती थी तो वो तंबू जो होता था वो उसके प्रकाश से भर जाता था। और फिर कुछ समय के बाद वहाँ से बादल हटता था। बादल जो कि पवित्र आत्मा का प्रतीक है, जब बादल हटता था तब इस्राएली जान जाते थे कि अब हमें कनान देश की ओर बढ़ना है। तो जब वो आराम करते थे तब बादल तंबू पर आकर ठहर जाता था। और वो तंबू जो था जिसे ये लोग परमेश्वर का एक मंदिर होने के लिए बनाते थे, जब बादल उसके ऊपर आता था तो परमेश्वर के तेज से, उसके प्रकाश से, उसकी उपस्थिति से भर जाता था। कुछ समय बाद वो बादल जब हटता था तब इस्राएली जान जाते थे कि अब हमें आगे बढ़ना है। तो ये वचन इसी पर आधारित है। तो यहाँ पे लिखा 34वें पद में, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। उस तंबू पर जिसे मूसा, हारून और परमेश्वर के लोग बनाते थे प्रभु से मिलने के लिए, क्योंकि वो मेल मिलाप का तंबू भी कहलाता था, जहाँ से लोग जाते थे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, और जहाँ प्रभु आता था उनसे बात करता था। तो जब बादल आता था उसके ऊपर, तो मिलाप वाले तंबू पर जब बादल छा जाता था तो वो जो तंबू होता था वो परमेश्वर के प्रकाश से भर जाता था। परमेश्वर का प्रकाश उस तंबू में भर जाता था। और 34वें पद में लिखा, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया। और मिलाप वाले तंबू पर जो बादल था, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा था, जब वो मिलाप वाले तंबू पर ठहर जाता था तो इस्राएली जब आराम करते थे और बादल जब तंबू पर ठहर जाता था तो वो जगह परमेश्वर के प्रकाश से भर जाती थी। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। और वहाँ पर इतना प्रकाश होता था, इतनी लाइट होती थी, इतनी रोशनी होती थी कि एक इंसान उसको सह न सके, इतना प्रकाश होता था। वो पवित्र आत्मा जो बादल के रूप में आता था मिलाप वाले तंबू के ऊपर, और जब वहाँ पे ठहर जाता था तो इतना प्रकाश होता था कि जो मंदिर होता था, जो मिलाप वाला तंबू होता था, वो प्रकाश से इतना भर जाता था कि उसको कोई इंसान भी सहन नहीं कर सकता था, परमेश्वर के तेज को। इस कारण मूसा उसमें नहीं जा सका। और यहाँ पे लिखा, इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उड़ जाता था तब तब वे कूच करते थे, और जब जब वो बादल वहाँ से हटता था तब तब वो जान जाते थे कि परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें। और यहाँ पे लिखा कि बादल जो होता था वो मिलाप वाले तंबू के ऊपर आता था। पवित्र आत्मा जो होता था वो मिलाप वाले तंबू के ऊपर आता था, ठहर जाता था। नए नियम के अनुसार हम देखेंगे तो परमेश्वर का मंदिर नए नियम के अनुसार, पुराने नियम के भी अनुसार, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा हर एक को नहीं मिला था। जो लोग भी प्रभु के नज़दीकी में पूरी पवित्रता के साथ रहते थे वो उनके साथ ही रहता था, कुछ वजह से, कुछ समय के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा सबको नहीं मिला था। लेकिन वही पवित्र आत्मा जो मिलाप वाले तंबू पर
बादल के रूप में छा जाता था और वो पूरा मंदिर प्रकाश से भर जाता था। आज वही पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, पूरे संसार के लिए अपनी जान दे दी, तो परमेश्वर ने एज ए गिफ्ट वो होली स्पिरिट, वो परमेश्वर जो बादल के रूप में इस्राएलियों के साथ साथ चलता था, जिसके प्रकाश से पूरा तंबू भर जाता था, मंदिर प्रकाशित हो जाता था, वो इंसानों के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि लहू यीशु मसीह ने बहा दिया। लहू जब बहा तब ये पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता ने हर एक को ले लिया। अब हमें उसकी भरपूरी में आना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चर्चों में जाते हैं पर वो पुराने जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। पवित्र आत्मा परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है। वो गुनाह नहीं छोड़ना चाहते हैं जो लोग चर्च में जाते हैं। इस कारण पवित्र आत्मा उनके अंदर अपनी भरपूरी नहीं बना पाता, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं आ पाती, परमेश्वर का प्रकाश नहीं आ पाता उनके अंदर, परमेश्वर की आग नहीं आ पाती है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो पुराने जीवन से निकलना नहीं चाहते हैं, वो पाप को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी कारण पवित्र आत्मा उनके अंदर भरपूरी नहीं बना पाता है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ रहता था, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना चाहता है। और लिखा है, प्रभु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य ये वही पवित्र आत्मा है जिसे स्वर्ग का राज्य कहा गया है। जो लोग भी मन फिराएंगे, पापों से तौबा करेंगे, पापों को छोड़ेंगे, उनके अंदर ये पवित्र आत्मा आएगा। और उसी प्रकार जब वो बादल जो पवित्र आत्मा था, जो मिलाप वाले तंबू के ऊपर आता था, तो वो प्रकाश से भर जाता था। उसमें मूसा जा नहीं सकता था क्योंकि इतना प्रकाश हो जाता था। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा और वो सारी सामर्थ हमारे अंदर भर जाएंगी और एक अभिषिक्त दास उसमें नहीं रह जा पाता था। तो ये तो प्रभु का दास था जो उस प्रकाश को देख नहीं पाता था, ये प्रभु का दास था। तो दुष्ट आत्माएं, जो बीमारियां हैं, वो हमारे अंदर कैसे रहेंगे? उसकी सामर्थ्य क्या आगे? उन्हें जाना ही पड़ेगा, उन्हें निकलना ही पड़ेगा। बशर्ते ये है कि नए नियम में पवित्र आत्मा अब हमारे ऊपर नहीं आएगा, अब वो हमारे अंदर आएगा। हम उसे अपने अंदर पूरी भरपूरी के साथ ले लें। और ये तभी होगा जब हम मन को फिराएंगे, तभी परमेश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो बादल के रूप में उनके साथ साथ चलता था, उनको दिशा दिखाता था, रात में आग का खंभा बनकर उनके साथ चलता था कि उनको रास्ते में उजाला मिले। वही पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर पूरी भरपूरी के साथ आएगा तो हमें दिशा दिखाएगा, हमारे मार्ग का उजाला बनेगा। तो इसके लिए ये है कि हम मन को फिराएं, हम पापों को छोड़ें, पापों से तौबा करें, सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु के पास आएं, अपनी कमियों को बताएं कि प्रभु हम यहाँ पे कमज़ोर हैं, हम यहाँ पर गिरे हुए हैं, हम इस पाप से निकलना चाहते हैं, निकालने में हमारी मदद कीजिए। जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे, जब हम ऐसी दुआएं करेंगे, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा और हमारे अंदर वही सामर्थ्य आएगी कि वो हमें हर मार्ग में दिशा निर्देश देगा और हमारे मार्ग का उजियाला बनेगा और हम परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसके तेज से, उसके प्रकाश से, उसकी आग से भर जाएंगे। क्योंकि नए नियम में लिखा, यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें, इस्राएलियों को यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग वही है, ये परमेश्वर की आग है, ये पवित्र आत्मा की आग है। जब वो हमारे अंदर आएगा तो हमारे द्वारा बीमार लोग छुड़ाए जाएंगे, हमारे द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक
कार्य होंगे, क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ है, क्योंकि जब परमेश्वर का तेज हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे अंदर है, ज़मीन आसमान को बनाने वाला, तो फिर बीमारियाँ, दुष्ट आत्माएँ, अशुद्ध आत्माएँ, पाप हमारे अंदर नहीं रह पाएगा और लोग भी छुड़ाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी आशीष है कि हम अपने मन को फिराएं और हम, ताकि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा राज्य कर सके। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि तू द्वार खोले तो मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ भोजन करेगा। प्रभु द्वार पे खड़ा, हृदय के द्वार पे खड़ा रहता है। हमें द्वार को कैसे खोलना है? हमें पश्चाताप को करना है, हमें गुनाहों को छोड़ना है, हमें प्रभु को अंदर आने देना है कि प्रभु हम शुद्ध बनना चाहते हैं, पवित्र बनना चाहते हैं, हमें शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए। और जितना हम पवित्र बनते जाएंगे उतना ही वो प्रकाश, वो पवित्र आत्मा, वो आग हमारे अंदर उसका तेज बढ़ता ही जाएगा और हम सामर्थी होते जाएंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवनों में ऐसी होगी, इतना प्रकाश होगा कि लोग ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसके प्रकाश के आगे कोई नहीं ठहर सकता, मनुष्य भी नहीं ठहर सकते, क्योंकि लिखा है मूसा उस प्रकाश के पास जा नहीं सकता था। वहाँ पे इतनी लाइट होती थी, इतनी रोशनी होती थी। तो हमें उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर अपनाना है, ताकि वो हमारे अंदर अपनी पूरी भरपूरी बना ले। और इसके लिए हमें सच्चा पश्चाताप करना है। और यहाँ पर लिखा 37वें पद में, और यदि वह न उठता था, 36वें पद में लिखा, इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब वो माल निवास के ऊपर से उठ जाता था तब वे कूच करते थे। और यदि वह न उठता था तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। परमेश्वर का बादल, वो पवित्र आत्मा, जब वो मिलाप वाले तंबू से उठ जाता था तो अब वो इस्राएली आगे बढ़ते थे। लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही रहता है। हम जहाँ जाएंगे वो वहाँ जाएगा, हम रुकेंगे तो वो रुकेगा, हम बैठेंगे तो वो भी हमारे अंदर बैठेगा, क्योंकि लिखा है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूँगा। प्रभु ने कहा, नए नियम के अनुसार पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो सदा हमारे साथ रहेगा। अगर वो हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, हम पाप पे पाप कर रहे हैं, अगर वो हमारे हृदय के द्वार पर भी खड़ा है, तब भी वो हमें, अगर वो हृदय के द्वार के बाहर है तब भी वो हमको छोड़कर नहीं जाएगा, वो हमारे साथ ही रहेगा, हृदय के द्वार पर ही रहेगा, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा, वो हमारे साथ रहेगा। इसके लिए हमें ये करना है कि हमें प्रभु को अपने अंदर ले लेना है। और ये तभी होगा जब हम सच्चा पश्चाताप करेंगे, जब हम मन को फिराएंगे, जब हम पापों को छोड़ेंगे, जब हम अपनी कमियों को लेकर प्रभु के पास आएंगे। और जब वो कमियां हमारे अंदर से दूर होंगी, जब हम पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर अपने पूरे प्रकाश के साथ, अपने पूरे तेज के साथ, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में राज्य करेगी और हमारे द्वारा लोग बचाए जाएंगे, लोग छुड़ाए जाएंगे और प्रभु हमारे साथ हमेशा रहेगा। उसका जीवन जल का आत्मा हमारे अंदर बढ़ता ही जाएगा। और प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके हृदय से जीवन जल की नदियाँ
बह निकलेंगी। ये पवित्र आत्मा के विषय में ही कहा गया था कि उसकी भरपूरी हमारे अंदर, उसकी सामर्थ हमारे अंदर, उसकी आग हमारे अंदर बढ़ती ही जाएगी। तो ये बहुत बड़ी आशीष है कि हम प्रभु को जब जान लिए तो हम उसके वचनों पे चलें, हम सच्चा पश्चाताप करें, हम मन को फिराएं, ताकि वो खुदा जो इस्राएलियों को साथ साथ चलता था वो हमारे अंदर होकर चले और हमें डायरेक्शन दे और हमारे मार्ग का उजियाला बने, हमारे मार्ग का प्रकाश बने। और जब वो हमारे अंदर रहेगा तो हम स्वयं एक प्रकाश हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। तो एक जगह उसने ये भी कहा जगत की ज्योति तुम भी हो। तो उस तरह से हम भी ज्योति बनेंगे, संसार की ज्योति बनेंगे और हमारे द्वारा लोग प्रकाश पाएंगे, लोग छुड़ाए जाएंगे, लोग बचाए जाएंगे। परमेश्वर का वचन उनके हृदयों तक पहुँचेगा, उनका जीवन बदलेगा और वो प्रभु को जान पाएंगे, बीमारियों से आज़ाद होंगे, अपने बंधनों से आज़ाद होंगे और उनका जीवन प्रभु में बढ़ता ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी आशीष है कि हम मन को फिराएं ताकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर अपने पूरे प्रकाश के साथ, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, अपनी पूरी महिमा के साथ हमारे अंदर राज्य करे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।